हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। तो टाइटल से आप सबको पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो कितना ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। दो सेलिब्रेशन से, इसलिए वीडियो जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप अपनी चाय लेके आराम से बैठ जाइए और तसल्ली से पूरा वीडियो देखना और एंजॉय करना। तो बुधवार का दिन है, सुबह की 7 बज रही है। अभी जस्ट उठी हूँ मैं और उठने के बाद में अपना वही मुँह वगैरह धोया है, बाल जो है मैंने बना दिए हैं और खिड़की मैंने अब जो लिविंग रूम है खाली उसकी खिड़की और उसका मेन डोर जो है वो खोल दिया है। एक्चुअली 2 डोर है ना, एक सेफ्टी डोर है और एक जो मेन डोर होता है वो। तो सेफ्टी डोर वो नहीं खोलती हूँ, खाली मेन डोर में खोल देती हूँ। और उसके बाद में अब मैं आई हूँ किचन में, अपने लिए एक डिटॉक्स ड्रिंक बनाऊँगी, ये पीऊँगी पहले मैं आराम से और उसके बाद में लगूँगी काम पर। और ड्रिंक बनाने के लिए मैंने करीबन 2 ग्लास जितना पानी जो है वो अच्छा खासा गर्म कर दिया था और उसके अंदर मैंने 2 नींबू जो है वो बड़े साइज़ के डाल दिए हैं। और ये वही वाले नींबू है जो भी मैं गाँव गई थी ना, तो मैं ननद के वहाँ से लेकर आई थी, मतलब उनके जो गार्डन में लगे हुए थे। और थोड़े बहुत नींबू जो थे वो मैंने थैली में भर के रखे थे और बाकी के नींबू को मैंने स्टील के डब्बे में भर के रख दिए थे। तो वो स्टील के डब्बे वाले तो एकदम फ्रेश थे, कहीं कोई दाग धब्बा कुछ भी नहीं था। इवन जो थैली वाले नींबू थे ना, उसमें मुश्किल से 10 या 12 नींबू थे, उसमें से 2-3 नींबू जो थे वो थोड़े ख़राब भी हो गए थे। तो ड्रिंक बनाने के लिए मैंने गर्म पानी लिया था 2 ग्लास और उसके अंदर मैंने 2 नींबू डाल दिए थे, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया था बस। और अभी 1 ग्लास भर के मैंने मतलब छान के ले लिया, वो मैंने अभी पी लिया और बाकी का जो रहेगा वो फिर मैं अब थोड़ी सी देर में पीऊँगी। तो वैसे तो खैर मैं रोज़ नहीं पीती हूँ, लेकिन कभी कभी जब मेरा मन होता है ना, मूड हो जाता है कि हाँ आज अपनी केयर करनी थोड़ी सी, कभी कभी याद आ जाता है ना, तो कभी एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ और कभी इस तरीके से ड्रिंक बना के भी पी लेती हूँ। तो बस अभी ये जो मेरा जो अर्ली मॉर्निंग रूटीन जो थी मेरी, वो मैंने एक बार की कर ली है और अब मैं करूँगी अपने घर की साफ़ सफाई वाला काम। तो आज रक्षाबंधन है, तो आज जो मेरी हाउस हेल्पर है वो भी नहीं आने वाली है, क्योंकि उनके भी घर पर गेस्ट आते हैं। और अच्छा, अभी वो बीच में 2 महीने की छुट्टी पर गई थी ना, क्योंकि उसके बेटी की शादी थी और अभी फर्स्ट राखी है शादी के बाद की ना, तो उसकी बेटी जो है वो और उसके हस्बैंड दोनों आए हुए हैं, तो इसके लिए उसने छुट्टी भी ली है। बाकी कई बार वो फेस्टिवल के दिन छुट्टी नहीं भी लेती है, तो जब ऐसा कुछ मौका होता है तो फिर मैं भी मना नहीं बोलती हूँ। तो इसके लिए मैंने सोचा जब वो नहीं आने वाली, काम मुझे ही करना है, तो सब सो रहे हैं तब तक मैं फटाफट से पूरे ही घर के अंदर झाड़ू और पोछे का काम जो है वो कर लूँगी। और जब इस तरीके से फेस्टिवल वगैरह होते हैं ना, तो मैं मतलब रात को ही जितना भी डस्टिंग का काम होता है ना वो रात को ही निपटा देती हूँ, ताकि सुबह जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब जल्दबाजी ना हो। क्योंकि काम है ना, त्यौहार वाले दिन दूसरे बहुत से काम, एक्स्ट्रा काम निकलते हैं, तो फिर आप बेसिक वाले जो काम होते हैं ना वो फटाफट से निपटाने होते हैं। और कपड़े भी आज मुझे धोने नहीं है, क्योंकि त्यौहार के दिन कोशिश करती हूँ कि मैं कपड़े नहीं धोऊँ, तो कपड़े जो है वो भी मैंने एक दिन पहले धो दिए थे। तो फाइनली पूरे घर में झाड़ू भी निकल गया था, इस टाइम पे मैंने पोछा भी लगा दिया था। और अभी करीबन 8 बजे का टाइम हो रहा है, 8 या पौने 8 का, और मेरा घर जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो बाहर क्लीनिंग और डस्टिंग का और झाड़ू पोछे का काम जो है वो फ्री हो गई थी और उसके बाद में मैं जा रही थी शावर लेने के लिए। फिर मैंने सोचा कि चलो ये वाला काम जो है वो करके और फिर नहाने के लिए जाऊंगी, तब तक ये कच्चे केले जो है वो बॉईल भी हो जाएंगे। तो आज रक्षाबंधन है और जब भी फेस्टिवल होता है तो कुछ ना कुछ चटपटा ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मिठाई तो मैं एक दिन पहले ही बना के रख देती हूँ और जो चटपटी चीज़ होती है वो मैं सेम डे बनाती हूँ, क्योंकि वो गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो क्या बनाऊँगी वो तो आपको आगे पता चल जाएगा। तो इधर करीबन 1.5 किलो कच्चे केले जो है वो मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ाऊँगी। और कुकर, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कुकर छोटा पड़ेगा, नहीं आएगा, लेकिन आ गए थे। और इधर देखो मैं नहा के भी निकल गई हूँ, सब लोग उठ गए हैं, सबने ब्रश वगैरह कर लिया है। और ये देखो कुछ चीज़ें मैंने बीच में मिस आउट कर दी, अदरवाइज़ वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं बना रही हूँ आज मुंबई का फेमस वड़ा पाव। जी हाँ, वड़ा पाव। जो मुंबई से मुझे देख रहे होंगे ना लोग, उनको पता होगा कि मुंबई के अंदर वड़ा पाव जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब यहाँ पर आओ और यहाँ का वड़ा पाव ना खाओ तो ऐसा मतलब हो ही नहीं सकता है। मुंबई की जान है वड़ा पाव। तो आज मैं बनाऊँगी वड़ा पाव, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वड़ा पाव तो आलू का बनता है, आप तो कच्चे केले का यूज़ कर रहे हो। तो जी हाँ, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि मैंने मसाले बिल्कुल उसी तरीके से डाले हैं जैसे कि वड़ा पाव में डलते हैं। और बस मसाला जो है उसी की ही इंपॉर्टेंस होती है, उसके अंदर जो नॉर्मल स्पाइसेस डालते हैं ना वो। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा साबुत धनिया और काली मिर्ची, इसको मैंने अच्छे से भून कर और क्रश कर दिया था, तो उसका वड़ा पाव में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और उसके अलावा बाकी मैंने रूटीन के मसाले डाल दिए थे। खटाई के लिए मैंने 2-3 नींबू लिए तो उसका जूस डाल दिया था और ढेर सारा डाला था हरा धनिया।
तो इस तरीके से मसाला जो है वो बनकर तैयार हो गया है और उसको मैंने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद में मैं करूँगी पाव की तैयारी। तो पाव को तो खैर कुछ नहीं करना है, मार्केट से मैंने अभी विहान को नीचे भेजा था तो वो एकदम फ्रेश वाले पाव लेकर आ गया था। और मुंबई में जो पाव मिलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनका टेस्ट भी बिल्कुल मतलब हर जगह से एकदम अलग होता है। मैं उदयपुर में भी मतलब कभी मम्मी के वहाँ और जाते थे ना, तो कभी पाव भाजी बनाते थे और पाव लेकर आते थे ना, लेकिन इस तरीके का टेस्ट नहीं आता था। तो यहाँ के जो पाव होते हैं उनकी भी अपनी एक कुछ स्पेशलिटी होती है। तो वड़ा पाव जो है उसका तो एक मसाले का टेस्ट होता ही है, लेकिन उसके साथ में एक सूखी चटनी मिलती है, उसका भी अपना एक टेस्ट, एक इम्पॉर्टेंस है। तो मैं बना रही हूँ सूखी चटनी। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 1.5 पाव, जिसको मैंने छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ के डाल दिया है। और उसके अंदर मैंने डाले थे थोड़े से मूंगफली के दाने और थोड़ी सी डाली थी भुजिया सेव। और भुजिया सेव जो है वो इस मसाले को काफ़ी ज़्यादा क्रंची बनाएगी, अच्छा टेस्ट देगी। और उसके बाद में थोड़ा सा लाल मिर्ची, नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और अमचूर का पाउडर, बस ये सभी चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दी है मैंने। और अच्छा, भुजिया सेव जो है उसकी जगह पे आप बूंदी का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर दूसरी आपके पास में कोई भी नमकीन वगैरह पड़ी होती है ना, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो मुंबई में जो सूखा मसाला मिलता है पाव के साथ में, वड़ा पाव के साथ ना, वो थोड़ा अलग होता है। उसमें ढेर सारा लहसुन होता है, लेकिन हम जैसे कि लहसुन वगैरह नहीं खाते, तो ये बिल्कुल नो ऑनियन नो गार्लिक वाला सूखी वाली चटनी है। और इसको आप पराठे के साथ में भी खा सकते हैं, या फिर ब्रेड जो होता है ना, सैंडविच वगैरह बनाते हैं तो उसमें लगा के भी खा सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये सूखी चटनी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। बाकी मैंने तीखी और मिट्टी चटनी जो है वो बनाकर रख दी थी। और अब बारी आती है वड़ा पाव फ्राई करने की। तो भाई आप सबका राखी का सेलिब्रेशन कैसा हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं तो आपके साथ में सब कुछ शेयर कर रही हूँ कि राखी के दिन हमने क्या क्या किया, किस तरीके से सेलिब्रेशन किया, लेकिन ज़रूरी है कि आप लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेट किया मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये देखिए वड़ा पाव जो है वो, सॉरी वड़े जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। और वड़ा पाव और हरी मिर्ची ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो मैंने हरी मिर्ची जो है वो भी फ्राई कर दी है। बिल्कुल कम तीखी वाली हरी मिर्ची है, और इसके बिना तो अच्छा लगता ही नहीं बिल्कुल। मेरे तो बच्चे भी हरी मिर्ची खाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल तीखी नहीं होती। और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ढेर सारा नमक। और अब बस फटाफट से सर्व करूँगी सबको, क्योंकि बच्चों को तो इतनी तेज़ भूख लग रही है। जैसे ही उनको पता चला ना कि आज मैं वड़ा पाव बना रही हूँ, तो इतने खुश हो गए थे बच्चे। तो ये लो जी, तैयार हो गई है वड़ा पाव की प्लेट। तो आइए आप लोग भी टेस्ट करके बता दो कि कैसा बना है। परी के, विहान के और आशीष के 3 जनों के मैंने थाली लगा दी है। बाकी जैन साहब अभी शॉप से आएंगे तो फिर टेस्ट में तीनों का सबसे पहले आशीष बोलेगा। एकदम टेस्टी। वो मुंबई के वड़ा पाव खा रखे वैसा टेस्ट आ रहा है, बिल्कुल जैन वाला वड़ा पाव। नहीं परी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। विहान मज़ा आ गया। अच्छा, सबसे अच्छा क्या लग रहा है? वो चटनी कैसी लगी सूखी वाली? ये हाँ एकदम मार्केट में जैसे आती है बिल्कुल वैसी लग रही है। वाह। तो सबने मज़े से भर पेट वड़ा पाव खा लिए हैं और अब बारी आती है सेलिब्रेशन की। तो सबसे पहला जो सेलिब्रेशन होगा वो होगा मेरा 20K का। और काफ़ी लेट हो गया एक्चुअली, 20K हुए शायद 4 से 5 दिन हो गए। लेकिन मेरे यहाँ पर तो खैर ऐसे ही होता है, मेरे साथ में ऐसे ही होता है कि जो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा सोच के रखती हूँ ना, वो मतलब इतनी ईजीली नहीं हो पाती है। When I tell everyone that you're in love with me, congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. एक्चुअली
एक्चुअली ये वाला जो सेलिब्रेशन था वो कल रात को ही करना था और मैं केक जो है वो आपको पता ही होगा, लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं केक लेने गई थी, केक लेकर भी आ गई थी, लेकिन रात को 11 साढ़े 11 बजे तक मैंने वेट किया, लेकिन जैन साहब शॉप से आए नहीं और उसके बाद में फिर मेरा भी थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया और थकान भी हो जाती है। और एक होता है ना कि एक टाइम होता है, उसी टाइम में यदि हम काम कर लेते तो ठीक है, तो फिर नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कल राखी के दिन ही सेलिब्रेशन कर देंगे। तो अब जब त्यौहार का दिन होता है तो घर में वैसे भी काम भी बहुत सारे होते हैं, तो इतना अच्छे से मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा जो मन था कि सेलिब्रेशन करना है, केक कट करना है और आप सबको खिलाना है, तो ये लीजिए, आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए। और 20K का जो सेलिब्रेशन है, मतलब वो आप सबके बिना तो लिटरली बिल्कुल अधूरा ही है, क्योंकि आप सबके प्यार और सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। हो गए हैं और ये देखो, आज मैंने ना साड़ी की जगह डाली है कुर्ती और परी मैडम ने पहना है लहंगा और चुन्नी। ठीक है, दोनों का थोड़ा सा मैचिंग हो गया परी और परी की देखो हेयर स्टाइल मैंने बनाई। परी बता दो, इधर और इधर की तरफ। ठीक है, जैसे मुझे आती थी वैसे मैंने हेयर स्टाइल जो है बनाई है। और साथ में मैंने ये देखो ये पहनी है चूड़ियाँ, ये वाली। पूरा लुक रुको आपको भी बताती हूँ। ये वही वाली कुर्ती है ना जो मैं परसों ऑल्टर करके लेकर आई थी, तो बड़ी सुंदर लग रही है। उसकी जो लेंथ है ना वो भी काफ़ी अच्छी है नीचे तक, और कट्स जो मुझे पसंद है, बिल्कुल हाई वाले जो कट्स होते हैं ना वो है। और साथ में मैंने पहनी है, एक हाथ में ये ग्रीन कलर की चूड़ी और एक हाथ में है ये वॉच। ठीक है, और ईयरिंग वगैरह मैंने कुछ भी चेंज नहीं की, क्योंकि यहाँ पर इतनी तेज़ वाली हमारे यहाँ पर गर्मी पड़ रही है ना, लिटरली इतनी तेज़ कि बस हल्का फुल्का था। पहले मेरा ना साड़ी पहनने का मन था, मैं हर राखी पर साड़ी पहनती हूँ, अच्छे से तैयार होती हूँ, लेकिन आज सुबह से बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, इसलिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। तो मैंने सिर्फ ये कुर्ती जो है वो पहन ली है, और अब कैसी लग रही हूँ वो आप मुझे बताएं। तो राखी बच्चों की बुआ ने भी भेजी थी और इसके अलावा भी सपना दीदी आई थी, तो वो भी राखी देकर गई थी और मैं भी लेकर आई हूँ। तो मैं वही डिसाइड कर रही थी कि थाली के अंदर किस तरीके से जमाऊँ और किस तरीके से पहनानी है राखी। तो बस वो थाली मैंने 2 थाली मैंने लगाई है, एक तो आरती की थाली रहेगी और दूसरी मैंने जितने भी राखियाँ हैं वो मैंने रख दी है। तो बस अभी फटाफट से एक सही डायरेक्शन में बैठ कर और फिर राखी बांधनी होती है। तो बस उस तरीके से अभी राखी का सेलिब्रेशन होगा। आप लोग भी इंजॉय कीजिए साथ में हमारे। वैसे राखी सेलिब्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन मुझे ना वीडियो बनाना पड़ता है ना, तो इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिंग करनी पड़ती है, ट्राइपॉड सेट करना पड़ता है, मोबाइल सेट करना पड़ता है कि किस एंगल से लूँ ताकि सब कुछ अच्छे से मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, आपके साथ शेयर करना भी हो जाता है। और दूसरी मेरे लिए एक बहुत लंबे टाइम तक एक मेमोरी जो है वो सेव हो जाती है, क्योंकि अभी बच्चे जो है वो छोटे हैं, अभी पता नहीं चलता, लेकिन जब बच्चे बड़े होंगे थोड़े से ना, तो इन्हीं चीज़ों को देखकर वो भी बहुत खुश होंगे और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इधर ये देखो परी इतनी मस्ती मजाक जो है वो चल रही है। मैंने आवाज़ जो है वो कम कर दी है, क्योंकि बाहर है ना काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी बाहर से, लेकिन इतना और इतने मतलब विहान और आशीष तो इतना ज़्यादा छेड़ रहा था। परी को जैसे ही पैर छूने को बोला तो परी बोली थी मैं पैर क्यों छूँ, और बस ऐसी नोक-झोंक अच्छी लगती है। तो सबसे पहले परी ने आशीष के राखी बांधी, उसके बाद में विहान के बांधी है और उसके बाद में बांधेगी वो उसके पापा के। अच्छा, बहुत से लोग जो होते हैं ना वो ये सोचते हैं कि पापा के राखी क्यों बांधते हैं, तो बाकी तो खैर मुझे पता नहीं, लेकिन हम चारों जो बहनें थी वो पापा के ही राखी बांधती थी मतलब। तो शुरू से हमारी वैसी आदत बनी हुई है, पापा के भी हम राखी बांध देते थे और फिर चारों सिस्टर एक दूसरे की राखी भी बांधती थी, तो वो शुरू से हमारी आदत है। तो इसीलिए परी जो है वो भी शुरू से अपने विहान की भी राखी बांधती है और साथ में उसके पापा की भी बांधती है, और फिर हम दोनों लास्ट में एक दूसरे की राखी भी बांध देते हैं। क्योंकि देखो ऐसा है कि राखी बांधने का मतलब मेन रीज़न तो यही होता है कि एक दूसरे की मतलब लास्ट तक आपको रक्षा करनी। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई जो है वो बहन की रक्षा करेगा, ऐसा नहीं होता है। पापा भी करते हैं, मम्मी भी करती है, सब एक दूसरे की करते हैं। क्या पता, देखो तो सही। नहीं बेटा
तो बहुत सारे गिफ्ट मिल गए हैं परी को। आशीष ने भी दिया है, विहान ने भी दिया है और उसके पापा ने भी दिया और मैंने भी दिया है। तो अब बस बारी आती है अनबॉक्स करने की और आप भी देखिए कि क्या क्या चीज़ें जो है वो मिली है। एक्चुअली पहली बार ऐसा हुआ है कि घर में किसी को पता नहीं मेरे अलावा कि क्या चीज़ आई है। तो अभी मैंने बताया भी नहीं है, अभी परी एक एक ओपन करती जाएगी, आपको भी बताएगी। और बाकी मतलब विहान तो इतना एक्साइटेड हुआ है कि मम्मी आपने उसको दिया क्या है। तो चीज़ें मैंने वही दी है जो कि उसको ज़रूरत थी और उसको पसंद है। जब भी वो बोलती थी ना कि मम्मी ये चीज़ दिलाओ तो मैं याद रखती हूँ और फिर बाद में इस टाइम पर दे देती हूँ। क्या होगा? फीलिंग सेट होगा। कूलिंग सेट होगा। क्या होगा आशीष बता, तो इसमें क्या हो सकता है? कलर्स हो सकता है। आप बताओ क्या हो सकता है इसमें? कलर्स हो सकते हैं। बताओ क्या हो सकता है? विहान ने तो ज़बरदस्त गेस करके मेरे को बता दिया था कि मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा कि आप ये चीज़ लाने वाले, और बिल्कुल उसने सही गेस कर दिया था। विहान देख इसको क्या मिला। तो चलिए फटाफट से बता देती हूँ कि क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। सबके गिफ्ट जो मिले वो मैंने यहाँ पर जमा के रख दिए। तो सबसे पहले उसको दिया है की चेन, जो कि वी नाम से है, विहाना के नाम से। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि परी जो है वो उसका निक नेम है, बाकी स्कूल में उसका नाम है विहाना और उसके भाई का नाम है विहान जैन। ठीक है, तो विहान एंड विहाना, तो जैसे ट्विंस के नाम होते हैं बिल्कुल उसी तरीके के रखे हैं। और साथ में उसको नेल पेंट दी है, उनो गेम दिया है और पेस्टल कलर के जो हाइलाइट्स होते हैं, हाइलाइटर होते हैं, वो दिए हैं। और ये पूरे ही कलर का सेट दिया है क्योंकि परी को ड्राइंग का, पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। और सारे ही तरह के कलर्स इसके अंदर है, मतलब ऑयल पेस्टल्स भी है, वाटर कलर भी है, पोस्टर कलर भी है, ब्रश पेंट एंड स्पेशल पेंसिल कलर्स भी है। तो राखी बन गई है, सेलिब्रेशन हो गया है। सिर्फ 10 मिनट का प्रोग्राम रहता है लेकिन सुबह से लगे हुए रहते हैं। और इतनी थकान अभी मुझे हो गई, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा। किचन के अंदर मेरा काम पड़ा हुआ है, बर्तन जो है वो साफ़ करने हैं, किचन की थोड़ी बहुत भगवान सफाई जो है वो भी बाकी है, लेकिन मैं थक गई हूँ बहुत जोरदार। चलो अभी कुछ देर पहले रेस्ट करूँगी। तो कितने गिफ्ट मिले? 7। अरे ये नेकलेस भी दिया था ना, बता था। हाँ, हाथ हटा। एक ये वाला नेकलेस भी दिया था। ठीक है, और सबसे इसका फेवरेट जो गिफ्ट था वो है इसके ये कलर्स, क्योंकि इसको ड्राइंग पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है इसके लिए। और विहान के लिए भी मैं लेकर आई हूँ। विहान बता, तो विहान के लिए भी मैं ये देखो, ये वाले जो कलर्स है ना, ये भी बहुत अच्छा कलर है। इसको विहान को मतलब कलर ये वाले चाहिए थे। इसके अंदर है ना बहुत सारे शेड्स है, ये देखो इस तरीके से सारे शेड्स के ऊपर नाम और कलर से। और ये जो एक खोल के अगर मैं बताऊँ ना, तो ये देखो कुछ इस तरीके का है ये। ये तो जब ये ड्राइंग वगैरह करेंगे ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये चलता है। ये तो ये हो गया विहान का गिफ्ट। तो वैसे गई तो थी थोड़ी सी देर रेस्ट करने के लिए, लेकिन बच्चे कहाँ रेस्ट करने देते हैं। मतलब परी तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, वो मेरे पास आके ही बैठ गई कि मम्मी देखो ये कलर कैसा चलता है, वो कलर कैसा चलता है। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये बच्चे सोने देंगे नहीं और ज़्यादा अच्छा है कि मैं किचन का काम जो है वो निपटा दूँ। और वैसे भी इस तरीके से जब किचन के अंदर गंदगी और बर्तन वगैरह पड़े रहते हैं ना, तो फिर मुझे नींद भी नहीं आती है। तो बस अभी मैं उठ के एक बार मैं किचन के अंदर आ गई हूँ और अभी करीबन 4 बजे का टाइम हो रहा है। पूरा दिन हो गया, किधर निकल गया। मैं सुबह 7 बजे से उठी थी और नॉन स्टॉप दौड़ रही थी, नॉन स्टॉप। तो अभी बस किचन की क्लीनिंग जो है वो कर दूंगी और बर्तन जो है वो मैंने साफ़ कर ही दिए हैं पहले ही। और मॉर्निंग में वड़ा पाव जो है वो मैंने थोड़े ज़्यादा ही बना दिए थे, क्योंकि मुझे पता है कि पूरा दिन जो है वो मतलब इसी तरीके से निकल जाएगा। और अब देखो सुबह का काम करते करते ही शाम हो गई है और फिर अगेन 1 घंटे में किचन में कौन काम स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए मैंने वड़ा पाव का जो मसाला था ना वो थोड़ा ज़्यादा ही बना दिया था। तो अभी बस जब शाम को खाने होंगे उस टाइम पे मैं और फ्राई कर दूंगी, ताकि काम जो है वो मेरा शाम का काम जो है थोड़ा बच जाएगा। और फिर शाम को मुझे वीडियो की एडिटिंग जो है वो भी करनी है।
तो बस इस तरीके से हमारा पूरा ही दिन निकला है, सुबह से लेके शाम हो गई है। और अभी थोड़े बहुत काम, मतलब बाहर जो है वो थोड़ी बहुत गंदगी पड़ी है, वो भी मुझे करनी है। और अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स जो है वो भी चल रहे हैं। आप सबको पता है कि बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो 28 से स्टार्ट हो गए थे। सबसे पहले शायद कंप्यूटर का पेपर था, फिर जीके का, और राखी के नेक्स्ट डे यानी कि गुरुवार को है उनका नैतिक शिक्षा का पेपर। तो मुझे उनको वो स्टडी भी करवानी है, तो इसीलिए बस फटाफट से काम जो है निपटूंगी, कुछ देर रेस्ट करूंगी, एडिटिंग करूंगी और फिर बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो ये था मेरा पूरा ही राखी वाला व्लॉग। और 2 सेलिब्रेशंस हुए, कैसे लगे आपको? अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, अपना प्यार और सपोर्ट जो है वो इसी तरीके से बनाए रखना। और छोटी है मेरी फैमिली मुझे पता है, लेकिन काफ़ी अच्छी है यूट्यूब की फैमिली। अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे से कमेंट्स करते हैं, इंस्टाग्राम पर भी अच्छे कमेंट्स आते हैं। और हाँ, जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ यदि आपने मेरे को अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो सेम आईडी से इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, तो आप वहाँ पर जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और आप भी अपनी जितना भी राखी का सेलिब्रेशन से आप मुझे कमेंट के थ्रू अपनी बातें मुझ तक शेयर कर सकते हैं।